जंगल के राजा शेर की भैया हो गई तबीयत खराब। इतनी तबीयत खराब हो गई कि पूरा जंगल उसको देखने के लिए आ गया भैया, तीमारदारी के लिए कि राजा साहब की तबीयत खराब हो गई है। उसमें लोमड़ी, चीता, हिरण, भालू, जिराफ, ज़ेबरा सब के सब राजा साहब के सामने गुफा में बैठे हुए जाके। राजा साहब कैसी है तबीयत, सब अपने आप के नंबर बनाने के लिए कि हम राजा के पास जा रहे हैं भाई, तबीयत हालचाल। अगर भैया जंगल का राजा है भाई, पूछेंगे लोग। पूरा जंगल आया हुआ है, राजा साहब की चीज़ की ज़रूरत बताओ, राजा साहब कैसी तबीयत है आपकी, सब। अब यहाँ लोमड़ी भी बैठी थी। लोमड़ी ने सबको देखा, अरे सब आए हैं। अच्छा, लोमड़ी की खरगोश से चलती थी हसद। अब लोमड़ी ने कहा मौका अच्छा है। जब सब खीखी खीखी चीची मीमी करके सब खामोश हुए, लोमड़ी ने बड़ी आहिस्ता आवाज़ में आग लगाई। शेर से बोली, राजा साहब आपकी मोहब्बत में पूरा का पूरा जंगल आपके सामने आके बैठा है, लेकिन वो खरगोश नज़र नहीं आ रहा। अब भाई उसका ईगो हर्ट हो गया शेर का, अरे यार कह तो सही रही है। अब उन्होंने देखा वो कहाँ है। अच्छा, राजा ने उस वक्त कुछ नहीं कहा। राजा ने कुछ दिन बाद जब वो ठीक हुआ बुलाया खरगोश को। इस दौरान जब इसने आग लगाई थी खरगोश के खिलाफ, वहाँ और भी लोग मौजूद थे जिन्होंने बिल्कुल क्लियर सुना था। जैसे भालू आगे बैठा था, ज़ेबरा आगे बैठा था, उन्होंने बिल्कुल ये सारी कार्रवाई आग लगाने की बेहद करीब से देखी थी। अब वो पूरे गांव में फैल गई कि भाई साहब लोमड़ी ने पिन मार दी है, लोमड़ी ने पिन मार दी है, लोमड़ी ने क्लास लगवा दी, अब तो ख़तरे में। अब ये बात खरगोश को पता चल गई, क्योंकि सच कभी किसी से छुपता नहीं। और आपको भी पता होगा कि आपका जो चिढ़ने वाला है वो कौन है, लेकिन आपके सामने आके कहता होगा अस्सलाम वालेकुम भाई, सब खैरियत है, हाँ सब बढ़िया, जैसे आप चले। बड़ा हरामी है, बहुत ही हरामी है भाई साहब, है, होता है ना, माफ़ कीजिएगा, ये हकीकत है। अब खरगोश को ये पता चल गया कि लोमड़ी ने मार दिया भाई साहब पिन, अब तो मैं गया। अब राजा ने उठवा लिया 4 दिन बाद। राजा ने पूछा, हाँ भाई इतना सा तू है और तेरे नखरे मुझसे भी ज़्यादा, पूरा जंगल आया है मेरी खैरियत लेने के लिए, तू क्यों नहीं आया भाई, तेरे अंदर काय का इतना। वो राजा साहब सुनते रहे, अरे चुप हो जा, यहाँ हाथी बैठा है, ज़ेबरा बैठा है, जिराफ बैठा है, तू उनसे बड़ा है? जंगल का राजा मैं हूँ, मैं मौत के मुंह में हूँ, बीमार हूँ, तू पूछने भी नहीं आया। तुझे अपने राजा साहब सुन तो लो, मैं तो आपकी बीमारी का इलाज ढूंढ रहा था। अच्छा राजा, अच्छा जी बीमारी का इलाज, क्या मतलब? अरे राजा साहब, अब ये बोल रहा है खरगोश, राजा साहब आपकी बीमारी से परेशान हो गया था मैं, आप बीमार रहने लगे थे, थोड़ा चेहरा उतरा था आपका और आप थोड़ा परेशान रहने लगे थे। मैं दूसरे जंगल, दूसरे राज्य में इलाज के लिए भागा फिर रहा था और आपको हैरानी होगी, मैं इलाज लेके आया हूं। अब भाई शेर थोड़ा सिमट के बैठ गया, उठ के बैठ गया कि अच्छा जी इलाज लेके आ गया ये। लेकिन राजा साहब इलाज तो है, लेकिन आप वो कर नहीं पाएंगे। भाई राजा का हो गया बीपी हाई। अच्छा मैं नहीं कर पाऊंगा, ऐसे कैसे? मैं जंगल का राजा, मेरे एक इशारे पे जंगल ऐसे से ऐसे हो जाता है, और ये बंदा कह रहा है, ये खरगोश कह रहा है कि इलाज है लेकिन आप कर नहीं पाओगे। राजा भाई भड़क गया, इलाज बता। तो खरगोश ने बोला हाथ जोड़ के, राजा साहब ये जो लोमड़ी होती है ना, उसके पैरों के खुर के अंदर जो गूदा होता है वो खाना है आपको। अब मसला ये है कि हमारे पूरे जंगल में एक ही लोमड़ी है। हाँ, अब भैया 2 दिन बाद जंगल से लोमड़ी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, वो आगे मुझे कुछ बोलना नहीं है, शेर का मिजाज आपको मालूम है,
लोमड़ी बन रही थी ओवर स्मार्ट। तो इससे 2 सबक मिला आपको। पहला, भाई ओवर स्मार्ट मत बनो आज के इस दौर में, चालाक मत बनो, क्योंकि शेर को सवा शेर कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। दूसरा सबक, गीबत से दूर रहो, क्योंकि गीबत से सिर्फ दूसरे का नुकसान नहीं, अगर कोई दिमागदार मिल जाए तो तुम्हारा ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए इस कहानी को अपनी ज़िंदगी में फिट कीजिए और इस कहानी को अपने गीबत करने वाले फुप्फू, खाला, मामी, ताई, नानी, चच्चा, चाचू, चाची, बड़ी अम्मी, छोटी अम्मी, जो भी हैं, दोस्त, यार, रिश्तेदार, पड़ोसी, सेंड कर दीजिए और कुछ बोलिएगा मत। ऐसी ही मज़ेदार असली ज़िंदगी पर सबक देने वाली कहानी के लिए रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें।